ठोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सरकर्दा सहाफी राहुल जलाली का इंतकाल हो गया है। वो 63 बरस के थे। दिल्ली के एक अस्पताल में गुज़िश्ता कई दिनों से जेर इलाज थे। उनकी आखिरी रस्मात 28 जुलाई को लोधी रोड क्रेमेटोरियम में अदा की जाएंगी। राहुल जलाली अपनी मजबूत सोच और मुतवाज़न तबसरों के लिए मशहूर थे। वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कई बड़े ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। राहुल जलाली के वालिद पंडित प्राणनाथ जलाली भी नामवर सहाफ़ी थे। राहुल जलाली कश्मीर मामलों के माहिर थे। उनकी आखिरी रस्मात इतवार शाम 5 बजे लोधी रोड के बरक़े शमशान घर में अदा की जाएंगी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर अनंत बगेतकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत बगेतकर जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। अनंत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राहुल जलाली काफ़ी सरकर्दा सहाफ़ी रहे हैं। उनके इंतकाल से जो जर्नलिज्म है उसमें कितना बड़ा वॉइड पैदा हो गया है? ऐसा है कि राहुल जलाली जी के इंतकाल से काफ़ी हम लोग दुखी हैं। और वैसे उनकी उम्र थी नहीं कि उनको इस तरह से वो चले जाए हमें छोड़ के। लेकिन जलाली साहब का हमें विशेष रूप से याद रहेंगे वो कि जिस तरह से उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया था, सुधार के लिए काम किया था। और जैसे कि जब राहुल जलाली जी हमारे प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट बने थे, उस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जैसे कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, माली हालत ठीक नहीं थी। लेकिन राहुल जलाली साहब ने जिस तरह से उसको संभाला और जो कुछ उन्होंने जो रिमेडियल मेजर्स उन्होंने लिए थे कि प्रेस क्लब की हालत ठीक हो, और वो विशेष रूप से उसका खास करके हम जिक्र करना चाहेंगे कि जिसके कारण प्रेस क्लब उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से काफी उबर गया। और आज जो प्रेस क्लब आप सबको दिख रहा है उसमें जो शुरुआत हुई थी वो राहुल जलाली साहब ने की थी। जी अनंत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि राहुल जलाली काफ़ी जो है एक्सपर्ट रहे हैं कश्मीर इश्यूज़ को लेकर के भी और दीगर इश्यूज़ को लेकर भी। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जलाली साहब पाकिस्तान और कश्मीर के एक्सपर्ट माने जाते थे। और जैसा कि आप जानते हैं वो भी जम्मू कश्मीर से ही थे। और उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा नेशनल मीडिया में, और आकाशवाणी और दूरदर्शन पे भी उनको एक एक्सपर्ट के तौर पे बुलाया जाता था। जब कभी पाकिस्तान या कश्मीर के बारे में कोई मसला हो तो जलाली साहब को बुलाया जाता था। वो अपनी एक्सपर्ट्स कमेंट्स उसमें देते थे। तो एक तरह से इन मामलों के वो एक पाकिस्तान और कश्मीर के मामलों के वो एक एक्सपर्ट माने जाते थे। और प्रेस क्लब में भी उन्होंने इस सब्जेक्ट पे काफ़ी कुछ एक तरह से जिसको कहते हैं कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करने के बारे में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। बिल्कुल। अनंत जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि राहुल जलाली जी जिस तरह की सोच और फिक्र के सहाफ़ी रहे हैं, जर्नलिज्म आज इस वक्त जिस दौर में है, ऐसे जर्नलिस्ट की कितनी ज़रूरत है? बिल्कुल, हम लोग जलाली साहब को इसीलिए याद करेंगे क्योंकि उन्होंने जिस माहौल में और जिस तरह से अपना काम शुरू किया था। और आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर का मसला कितना एक तरह से एक सेंसिटिव माना गया है। लेकिन उसके बारे में भी एक तरह से जिसको कहते हैं कि एक बैलेंस्ड व्यू रखना, और उस बैलेंस व्यू के साथ एक नेशनल व्यू रख के उसको लोगों के सामने पहुंचाना, तो ये एक जो काफी जिसको कहते हैं कि जिस एक तरह से लोगों को एक पर्सपेक्टिव में कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान के साथ इंडिया के संबंध हो, उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव में एक वो चीज पेश करते थे। और इसीलिए उनको इस मसलों का एक्सपर्ट माना जाता था। तो ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे जो काम करने वाले और लिखने वाले जो जलाली साहब जैसे जो जर्नलिस्ट थे, उनकी काफ़ी मदद होती थी लोगों को। और उनके जाने से काफ़ी एक वैक्यूम हम मानते हैं कि पैदा होगी। बिल्कुल। अनंत बगेतकर जी, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते मुंबई के